तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिक हब। स्वागत है आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिक हब में। मैं आपका होस्ट राजा। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मिक्सर ग्राइंडर के बारे में। मार्केट में अगर आप मिक्सर ग्राइंडर लेने जाते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि किस तरह का मिक्सर ग्राइंडर खरीदें और उसमें क्या क्या चीजें देखें। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही चीज बताने वाले हैं। तो दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर लेने जब आप जाएं तो सबसे पहले आपको देखना है उसके वॉट के बारे में कि मिक्सर ग्राइंडर कितने वॉट का है। दोस्तों अगर आपको मिक्सर ग्राइंडर के साथ में जूसर जो होता है उसका भी अटैचमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको 750 वॉट तक की मिक्सर ग्राइंडर लेना जरूरी होगा। और दोस्तों मार्केट में वैसे 200 से 750 और 750 से भी अधिक की मिक्सर ग्राइंडर आती हैं, मगर 750 आपके लिए सही रहेगा। और नॉर्मली जो मिक्सर ग्राइंडर आजकल चल रही हैं वो 500 वाट तक की चल रही हैं, रेगुलर घरों में पाई जाती हैं। हो सकता है आपके घर में जो मिक्सर ग्राइंडर हो वो भी 500 वाट का ही हो, लेकिन अगर आप अगर कभी नई मिक्सर ग्राइंडर लेने चाहते हैं तो आप 750 वाट की मिक्सर ग्राइंडर लेइए, जिसमें कि आपके जूसर वगैरह का भी काम उसमें हो जाएगा। और दूसरा बेनिफिट आपको दोस्तों ये मिलेगा 750 वाट में कि आपका जो रनिंग टाइम रहेगा वो इसमें बढ़ जाएगा। और मिक्सर के जैसे ज्यादातर अपन ज्यादा देर चला दो तो उसकी कॉइल गर्म हो जाती है और उसके जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 750 वाट में आपका वो चांस कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमें मिक्सर लेने जाने पर क्या ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जार जो अपन को मिल रहा है चटनी बनाने के लिए, जूस बनाने के लिए या किसी भी तरह का मसाला पीसने के लिए, जो एक बॉल आता है कटोरा, वो जार की संख्या क्या है। तो वो जार की संख्या हमें देखना है। आमतौर पर हमें जो है मिक्सर में 3 जार तो नॉर्मली मिल ही जाते हैं। और अगर आपको उसमें जूसर भी चाहिए तो आपको उसके लिए दोस्तों 4 जार तो लेना ही पड़ेंगे, उसका जार अलग से एक लेना पड़ेगा। और तीसरा दोस्तों पॉइंट ये है कि मिक्सर की स्पीड कितनी मतलब का ये नहीं है कि कितनी तेज चले वो, उसमें मतलब कितने वेरिएशन हो स्पीड के। एक मतलब जैसे स्लो हो, मीडियम हो, उसके बाद एक हाई हो, तो कम से कम 3 स्पीड की मोटर हो उसके अंदर। तो इससे क्या होगा कि कई बार जैसे अपन को चटनी बनाना है, गीली चटनी बनाना है, तो पहले हमें उसको तेज करना पड़ता है, बाद में उसकी स्पीड कम करना पड़ती है। या दोस्तों सूखी चटनी में क्या करना पड़ता है कि स्टार्टिंग में हमें स्पीड स्लो करना पड़ती है, बाद में उसकी स्पीड जो है दोस्तों तेज करना पड़ती है। जैसे ये मिक्सर है हमारे पास, इसके अंदर जो है नंबर दिए हुए हैं 1 2 3। तो दोस्तों ये मिक्सर की स्पीड कम से कम तो 3 स्पीड में तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों मिक्सर का डिजाइन कैसा हो। अब चौथा पॉइंट में आ जाते हैं। मिक्सर का डिजाइन दोस्तों आप रखें, उसमें सबसे पहले आप डिजाइन में देख लें भाई जार जो है, अपने जार कौन से मेटल के बने हुए हैं। ज्यादातर बेस्ट वो जार होते हैं जो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। तो दोस्तों आप स्टेनलेस स्टील के जार का ही चयन करें। और अगर आपको डिजाइन देखना है मिक्सर का कि मिक्सर का डिजाइन कैसा हो, तो आप अपना जो किचन के जो इंटीरियर है और किचन का जो डेकोरेशन है उसके हिसाब से भी आप मिक्सर के डिजाइन का चयन कर सकते हैं। या तो उसका कलर आप उस हिसाब से ले लें या उसका डिजाइन आप उस हिसाब से ले लें। तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि आपके किचन में एक जान उभर के आ जाएगी, कुछ अटपटा सा ना लगे, कलर मैच करें। नहीं तो किचन में क्या होगा, मिक्सर रखा हुआ है तो वो एक अलग ही फोकस मारेगा, एक अलग सा दिखता हुआ नजरों में, आंखों में चुभेगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। और 5वां पॉइंट दोस्तों ये है कि सुरक्षा के मामले में आपका मिक्सर ग्राइंडर किस लेवल का है। और सुरक्षा के मामलों में हमें किन किन पॉइंटों पे ध्यान देना है। पहला पॉइंट जो है दोस्तों, मिक्सर जो है इस जगह पे हम जार की फिटिंग करते हैं, तो मिक्सर इस फिटिंग में कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं ये लूज तो नहीं बैठ रही है, मिक्सर बराबर प्रॉपर फिट हो रहा है, इस चीज का आप ध्यान दे लें। और उसमें कुछ लॉक सिस्टम दिया है क्या अलग से। बहुत सारी मिक्सर हैं, जैसे ये वाली जो मिक्सर है दोस्तों, इसमें जार बैठेगा और एक घूम जाएगा क्लॉकवाइज, तो वो लॉक हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। और कई मिक्सरों में ऐसा आता है कि घूमने के बाद, लॉक होने के बाद एक अलग से एंगल दिया जाता है जो कि इसको ऊपर से पकड़ बनाए रखता है।
ठीक है दोस्तों, तो पहला ये आप जार का फिटिंग का देख लें कि फिटिंग सही से हो रहा है कि नहीं मिक्सर के अंदर। तीसरा है कि जब हम जार लगाते हैं, दूसरा ये है कि जब हम जार लगाते हैं तो मिक्सर चलाने के वक्त जब हम मिक्सर चलाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारा हाथ स्लिप होए जार के ऊपर से। तो जार की बनावट भी ऐसी होना चाहिए, उसमें ग्रिप होना चाहिए कि हमारे हाथ जो है उसमें पकड़ बना के रखें। और दोस्तों तीसरा पॉइंट सावधानी में हमारा ये देखना है हमें कि जैसे कहीं भी बिजली कम ज्यादा होती है तो हमारे मिक्सर में कुछ ओवरलोड होने में मिक्सर जले नहीं, मिक्सर के ऊपर करंट ना आए, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल करते हैं और जो हम चटनी पीसते हैं, मसाला पीसते हैं, आमतौर पर वो गीला होता है, तो इस चीज का भी हम ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, चौथा हमारा ये है दोस्तों इंडिकेटर। जैसे हमने इसका प्लग जब भी हम बोर्ड में लगाएं तो इस मिक्सर के अंदर, हमारी मिक्सर के अंदर एक अलग से इंडिकेटर हो, उसमें हमें ये पता चल जाए, चाहे वो लाल हो या वो हरा हो, उसमें हमें ये पता चल जाए कि हमारी मिक्सर को जो सप्लाई है वो आ गई है, अब हम यहाँ से चालू करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। फिलहाल जो मेरे हाथ में मिक्सर है दोस्तों, इसके अंदर कोई इंडिकेटर नहीं है और कई सारी मिक्सरों में आता भी है, तो आप इंडिकेटर वाली मिक्सर का ही चयन करें। तो दोस्तों यहाँ सेफ्टी के मामले में आपने देख लिया इन 3-4 जो बातें हैं, इसका भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों घर के अंदर जो हमारी माताएं, हमारी बहनें होती हैं, वो भी घर के जो है होम मिनिस्टर कहलाती हैं, क्योंकि वो घर का कई सारी चीजों का ध्यान रखती हैं और खास करके बजट का। तो मतलब घर के अंदर कुछ सामान आ रहा है, जा रहा है, तो बजट लेके चलती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बिजनेसमैन हो वही बजट का हिसाब किताब रखे, घर की औरतें भी इस चीज का हिसाब किताब रखती हैं। तो आपको भी मिक्सर लेते वक्त इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारा बजट क्या है, और उसी हिसाब से दोस्तों अपनी जेब जो है वो ढीली करना है। मार्केट में हर लेवल के मिक्सर आते हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से मिक्सर ले सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इसके अलावा आप ये ध्यान में रखें दोस्तों कि जो मिक्सर आप ले रहे हैं उस मिक्सर के स्पेयर पार्ट्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं कि नहीं है। ऐसा ना हो दोस्तों हम कुछ एक एंटीक पीस उठा के ले आए, मगर जब अगर उसमें कुछ खराबी आए, गारंटी तक तो ठीक है कंपनी वाला करके देगा, जैसे 1 साल या 2 साल या 4 साल, उसके बाद आपकी मिक्सर का क्या होगा। अगर उसके अंदर कोई पार्ट्स खराब होता है लेकिन मार्केट में वो मिल ही नहीं रहा है तो अपन क्या करेंगे फिर। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि उसके स्पेयर पार्ट्स जो है मार्केट में आसानी से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपकी जो मिक्सर है अगर आप लेकर आए और आपको पसंद नहीं आई तो उसकी वापस से आफ्टर सेल क्या है, रीसेल क्या है, तो उस चीज का भी ध्यान रखें। कस्टमर केयर सर्विस वाले जो हैं उसकी रेटिंग क्या है, उसका सर्विसेज क्या है, उस चीज के बारे में भी आप जान लें कि मतलब उसके बाद आपकी रीसेल अच्छी होगी उस मिक्सर की कि नहीं होगी। इस चीज का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों 4था नंबर है कि मिक्सर आपका कितनी आवाज कर रहा है, इस चीज का भी आप ध्यान दें। ऐसा ना हो कि आस पड़ोस वाले भी परेशान हो रहे हों। अच्छा, मिक्सर इंडस्ट्री जो है उन्होंने 80 से 90 डिसेबल तक की जो साउंड है उसको अनुमति दी है चलाने की, तो आप भी ध्यान रखें कि 80 से 90 के डिसेबल तक का ही आपका मिक्सर का साउंड हो। ये चीज भी आप दुकानदार से पता कर लें, लेने जब जाएं तो, क्योंकि इससे ज्यादा आवाज होगी तो घर में भी सबको परेशानी होती है। आवाज वैसे ही मिक्सर जो है नॉर्मली बहुत आवाज करता है। और चौथा, 5वां जो पॉइंट है दोस्तों वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आप इसका थर्मल कट स्विच जो है मिक्सर में, हर मिक्सर में आता है, तो थर्मल कट स्विच जो है दोस्तों ये लाल कलर का आपको दिख रहा होगा, ये जरूर देख लें ये इसमें है कि नहीं है, क्योंकि ये आपकी मोटर जो मिक्सर का जो दिल है, जैसे मिक्सर आपके रसोई का दिल है वैसे ही मिक्सर का दिल इसके अंदर लगी जो मोटर है, इसकी कॉइल है वो है। तो कहीं ऐसा ना हो ओवरलोड होने से या वोल्टेज कम ज्यादा होने से आपकी मोटर का दिल, मतलब आपकी मिक्सर का जो मोटर है वो कॉइल जल जाए। तो उससे बचाने के लिए दोस्तों ये लाल कलर का थर्मल इंडिकेटर होता है, पुश बटन कट ऑफ स्विच भी बोलते हैं इसको, तो इसका भी ध्यान रखें कि ये है कि नहीं। अगर ये है तो बेहतर है। और तीसरा है दोस्तों वैक्यूम। आपकी मिक्सर के बेस जो है नीचे रखने के लिए उसमें वैक्यूम कप है कि नहीं
इस चीज का भी ध्यान दें दोस्तों। नॉर्मली सब में आते ही हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये चीज होना जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको रखते हैं तो ये एक पकड़ बना लेता है और मिक्सर चलाते वक्त, जार चटनी पीसते वक्त दोस्तों ये इधर उधर सरकेगा नहीं, जिससे कि आपका किसी तरह का भी एक्सीडेंट छोटा मोटा होने से बच जाएगा। और लास्ट है दोस्तों, आपका जो भी मिक्सर आप ले रहे हैं, जिस कंपनी जिस ब्रांड का भी आप ले रहे हैं दोस्तों, उसका ऑनलाइन रिव्यू जरूर आप देख लें कि उसमें ऑनलाइन रिव्यू क्या है, तो इससे आपको और आसानी होगी मिक्सर आपकी खरीदने में, परचेस करने में। तो दोस्तों यहीं पे खत्म करता हूँ इस मिक्सर ग्राइंडर के बारे में। अगर कोई बात रह गई हो और अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसके सेफ्टी के मामले में और इसके इस्तेमाल के मामले में अगर मुझसे रह गई हो। और तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कुछ सवाल हो सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लें। अगर आप इस हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।